हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है बहुत स्पेशल और ये मेरे कुछ रेस्क्यू जो मैंने डॉग रेस्क्यू किया था उनमें से एक बेबी के बारे में है। और इस बेबी ने कितना अपने लाइफ में क्या क्या झेला है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट मुझे भी लगता है कि लोगों तक ये पता चले कि ऐसे लोग भी होते हैं जो डॉग के साथ बहुत गंदा बिहेव भी करते हैं। ये बेबी मेरे ही दो ब्लॉक छोड़ के ही रहती थी और ये एक कपल के साथ रहती थी। और तो हमें कुछ नेबर ने इन्फॉर्म किया था कि ये बच्ची कुछ जब ये छोटी आई थी तो ये चलती थी, दौड़ती थी, बट सडनली आती नहीं थी बाहर और इनको आवाज़ें आती थी कि इनके इस बच्चे के रोने का। तो हम कुछ वॉलंटियर्स वहाँ गए और बहुत आर्गुमेंट्स हुए, वो दे नहीं रहे थे हमें। और हमें बहुत बोलने के बाद एट लास्ट उन लोगों ने एग्री किया कि वो हमें इस बच्चे को देंगे। देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको अपने पास फोस्टर करूँ कुछ दिनों तक, जब तक इसको नया घर नहीं मिल जाता। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक स्पेशल बच्चे को फोस्टर करना, क्योंकि ये पैरालाइज थी और ये बिल्कुल उसके नीचे के दो पैर एकदम मूव नहीं करते थे। बहुत डिफ़िकल्ट था इसका मतलब इसको रखना। बट उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे आगे जाके इतना प्रॉब्लम्स आएंगे। बट इसको देख के मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लगा कि इसको नहीं, मैं अपने पास लेके जाती हूँ। तो यहाँ मैं इसको लेके गई, इसका आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट डे में इसका चेकअप कराया और इसके जो लेग में देख सकते हो बहुत सारा बेड सोर्स हो गए थे। तो बेड सोर्स जहाँ जहाँ हुए थे वहाँ पे डॉक्टर ने ट्रिम करा दिया था। तो हमने यहाँ पे पाउडर वगैरह लगा के इसको रखा हुआ था। तो अब ये मेरे घर पे है, आप देख सकते हो ये कितनी मतलब खुश लग रही है। और मेरे पास उस वक्त ऑलरेडी 2 डॉग्स थे तो ये उनके साथ खेलती थी। ये वो उसको खाना बहुत पसंद था। यहाँ पे हम अपने घर पे इसको ना थोड़ा सा इसका मोमेंट्स देखने के लिए हम इसका वही ट्राई कर रहे थे। हम अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जिस बंदे ने उसको मारा था वो बंदा ने मतलब इसको एक हद तक पूरी तरह से ही इसको पैरालाइज कर दिया था, जिसकी वजह से इसको न्यूरोलॉजी के इश्यूज़ भी थे। और आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा नॉडिंग करती है मतलब ना, जिसकी वजह से इसको ब्रेन में भी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ब्रेन में भी चोट आई है इसको। और यहाँ पे ये मेरी ही दूसरी डॉग के साथ इतने अच्छे से खेल रही थी। और जब मैं इसको लेने के लिए गई थी जिनके घर ये थी, वहाँ पे ये बिल्कुल एक जगह ही लेटी हुई थी, इसके लिए कुछ नहीं था। मतलब खाना भी आप बिलीव कर सकते हो कि वो लोग इसको कॉर्नफ्लेक्स खिलाते थे। मेरा था कि मैं इसको इतना मतलब अच्छे से रखूँ, इसने कभी ट्रीट्स भी नहीं खाया होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मतलब शी वॉज एन्जॉइंग द मोमेंट विथ मी। बाय द वे ये एक ब्रीड डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर है। और आप देख सकते हो आजकल ब्रीड डॉग के साथ भी ये सब होता है। तो मैंने फिज़ियोथेरेपिस्ट भी हायर कर लिया था और वो एवरी ऑल्टरनेट डे आती थी और उसको उसको चेक करती थी। तो वो यहाँ पे हमें बता रही है कि उसको कहाँ कहाँ चोट लगा। तो हम हमेशा अपनी तरफ से एक कोशिश करते थे कि ये बच्ची ठीक हो जाए जल्द से जल्द। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुद भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है चलने के लिए। तो जब मैंने वॉलंटियर्स को बोला था कि मैं इसको रखूँगी अपने पास, फोस्टर करूँगी, तब मैंने उनको ये भी बोला था कि जब मैं ट्रैवल करूँगी काम की वजह से तो आप इस बेबी को लेके जाना और जब मैं वापस आऊँगी तो दोबारा आप मुझे दे के जाना। मैं इसको रख रही थी अपने पास। और मुझे कभी भी काम, ऑफ कोर्स एक स्पेशल बेबी का केयर करना आपको भी पता है कि कितना हार्ड हो सकता है, बट ये सब कुछ मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसके साथ। और डे 1 पे इसके आँखों में जब मैंने देखा था, इसके आईज़ में वॉज वेरी सैड, डल, आप ऐसा बोल सकते हो, टायर्ड,
बट जब मेरे पास आई, आप इसको देख सकते हो, शी वॉन्टेड टू प्ले, शी वॉज इन्जॉइंग, मतलब हमेशा खेलती रहती थी, बहुत ज़्यादा बबली थी ये ना। इसके बाद यहाँ पे देखो आप कितनी शांति से, इसको प्यार चाहिए था हमेशा, कितनी शांति से ये मेरे साथ लेटी हुई है। तो जहाँ तक मैंने सुना था कि ये कपल आपस में लड़ाई करते थे और सारा गुस्सा वो बंदा इसके ऊपर निकालता था। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर आपको ये बच्चा पसंद नहीं था तो आप किसी को दे देते, ना ही उसको मारते। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये सब आपको हक नहीं है कभी भी किसी को हार्म करना। तो यहाँ पे देखो आप, ये खाना ऐसे ही खाती थी नॉर्डिंग कर करके, बट मैं खिला देती थी, बट मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे आप मेरे दूसरे डॉग को देख सकते हो कैसे खा रहे हैं, बहुत दोनों साथ में ही खाना खा रहे हैं। तो इसका हमारे साथ एक महीना हो गया था, और इसी बीच इसके ओनर्स के काफ़ी कॉल आए कि मेरे बच्चा वापस दे दो, बट हमने कभी भी इसको रिस्पॉन्स नहीं किया। और देख सकते हो कितनी क्यूट है ये। तो इसी बीच मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हो गया और मुझे इस बेबी को देना पड़ा किसी को। तो देन दे डिसाइडेड कि उसको हम एक अच्छी जगह ले जाएंगे। तो ये हमने इस जगह के बारे में काफ़ी सुना था कि ये बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो हम डिसाइड किया कि हम इस बेबी को यहाँ रखेंगे। और हमारे पास एक और बेबी थी, इंडी ब्रीड, वो भी पैरालाइज थी। तो हम दोनों को साथ में लेके गए। और यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, बट वो यहाँ नहीं, उनको स्पेशल केयर चाहिए था। तो वो वहीं पे काम करते थे, बहुत लोग वहाँ काम करने वाले थे। तो हमें लगा कि वो इनको ध्यान देंगे और विद ए हैवी हार्ट हमें उसको वहाँ रखना पड़ा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मेरी ग्रैंडफादर, मेरे पूरा फोकस अब मेरे ग्रैंडफादर पे हो गया था। क्योंकि और आई वाज इन ए ट्रॉमा एज वेल, मेरे लाइफ में भी ऑलरेडी चल रहा था बहुत कुछ। तो मेरा अकेला इस चीज़ को हैंडल करना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। एंड सब लोग यही बता रहे थे कि द पेन शी वॉज सफरिंग वॉज टू मच। एंड इसको यही ऑप्शन था इसका कि हम इसको फ्री कर दें। और ये हमारा लास्ट पिक्चर था।